Studying physics, which is the study of matter, energy, and देयर रिलेशनशिप। आपका फिजिक्स का टेस्ट तो आपको आपके पास ही है ना, अब क्या आपको मिलना है अभी? डिस्कस हो गया ना आपके साथ, लेकिन फहद, इस फिजिक्स की मैम को बोलो फिजिक्स की टेस्टिंग के लिए। बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं इनके बारे में? स्टडी फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी measured, दैट कैन बी। यहां से रिलेशनशिप निकलता है फिजिक्स के साथ। क्या रिलेशनशिप निकलता है? मैकेनिक्स का। प्लीज काम पे तो जो, एक मिनट बेटा, इधर बोर्ड पे देखें सब लोग। उतर आप बोर्ड, आप ये पिछली चीजें छोड़। ठीक है, ये दरमियान वाला बटन ऑफ करना है। ये लड़कियों के ले लो टेस्ट तरह से भी भेजनी है फिजिक्स के टेस्ट। ऐसे तो बच्चों आपके नंबर नहीं है कि आप लोगों का दाखला जा सके। आप लोगों को टेंशन क्यों नहीं अपने नंबर्स की? 50%, 60% नंबर्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। जा चुके हैं ना ये इनके घरों में। ये कौन है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ? तो ये इसका नंबर गए हैं किसी के घर? चलो यार, अली गाजी, अब्दुल्ला, अहमद यूसुफजई, अहमद मुश्तबा, मैम, आई मीन सर, कब से छुट्टियां हो अब्दुल रही हैं? राफे। बेटे ट्यूजडे से अब्दुल राफे, ट्यूजडे बलाज, अब्दुल आदी, उमर शयान, अबू बकर हबीब। ये कौन है? किसको नहीं मिला? हमदान। किसको नहीं मिला? अब नाम नहीं लिखना होता? ये इसी का है, इस पे नाम लिख। ये लो, ये इसी का खुशदिल का नाम लिख के अब नंबर भेज के तो बताना। अब सब लोग बोर्ड पे देख रहे हो। सो फिजिक्स की हमने सब कैटेगरी निकाली, मैकेनिक्स क्या निकाली? और मैकेनिक्स हमने कहा स्टडी ऑफ मोशन है, तो हमने उसके अंदर से सब कैटेगरी निकाली, काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के आगे एक और कैटेगरी बन गई, डायनामिक्स। और आज हम डायनामिक्स से आगे निकल आए और अब हम स्टडी कर रहे हैं एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटीज रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जेटिक्स क्या है? ये एनर्जी की स्टडी है, और वो आंसर सारी क्वांटिटीज। इन दिस। काम पे ध्यान, इधर दे दिया है, इधर ही क्यों बढ़ाओ। और ये अब्दुल्ला है मेरे पास सिर्फ, कुछ दिल। ये एनर्जेटिक्स की स्टडी किस चीज की स्टडी है? एनर्जी की स्टडी है, और उससे रिलेटेड जितनी क्वांटिटीज हैं उनकी स्टडी है। सर, शर्मिंदा होने की जरूरत है, आपको काम करने की जरूरत है। रजिस्टर निकालें जल्दी से।
तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, हमने Yes, sir. Can एनर्जी को you डिस्कवर कर write the definition of energetics? Can you go बेटा up and बाद में लिख लेना, ऐसे नहीं चल सकता ना निजाम, आप बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, अभी समझ लो, पहले समझना ज्यादा जरूरी है चीजों को। अगर कोई चीज मिस हो जाए उसको 2 मिनट बाद लिख लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल 100% तवज्जो इसको समझने पे देनी है कि एनर्जेटिक्स होता क्या है। चूंकि ये एनर्जी की स्टडी है, सो दिस इज द थिंग दैट इज, यहां से आपके नोट्स बेसिकली शुरू होने चाहिए। ये एनर्जी होती क्या है? पहली चीज क्या होती है एनर्जी? आपको पता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है भी। चलें ऐसा करते हैं, यहां से चलते हैं। इट इज एबिलिटी टू डू समथिंग। इट इज मेजरेबल। अगर एबिलिटी टू डू समथिंग मेजरेबल हो तो वो क्या बन जाती है? अगर कोई चीज मेजरेबल हो तो हम उसको क्या कहते हैं? इट इज फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है बेटे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये? अब आपने बताना है, जब फिजिकल क्वांटिटी है तो या तो बेस होगी या डिराइव्ड होगी, ये कौन सी है? महरूर आपका पुत्र ध्यान इधर नहीं है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इधर होना चाहिए ना ध्यान। डिराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये? डिराइव्ड। बकर साहब आप काम कर रहे हैं रजिस्टर पे? तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैठे क्यों हैं फिर क्लास में? क्या चाहिए? पेपर क्यों चाहिए? सुभान अल्लाह, ये पेन है कि? तो आया क्या क्लास में, करने क्या है? क्यों नहीं है? क्लास में क्यों आए हो, किसके साथ आए हो क्लास में? लूज शीट लो, कहीं से पेन लो, क्या करने आए हो? मुझे तो समझ नहीं आती, पता नहीं कौन सी दुनिया, ऐसे ही नंबर आने फिर इसी हालात में ही है ना। डिराइव्ड क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है ये? अच्छा जी। जब डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। इसका ऐसा यूनिट हमने फिक्स किया हुआ है, जूल्स। क्या यूनिट है? एनर्जी का अपना सिंबल कैपिटल ही होता है। और भी कई सिंबल इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल कैपिटल ही इस्तेमाल कर लें। लेकिन जूल्स का सिंबल है जी जे। कोई कंफ्यूजन? हमने चूंकि इसको मैकेनिक्स में से निकाला है, कहां से निकाला है, और एनर्जेटिक्स एक प्रॉपर स्टेप है, तो हम बात भी इस वक्त किसकी करने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होगी? जिसके अंदर कहीं ना कहीं मोशन इन्वॉल्व है, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? वरना वैसे तो टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत सारी हैं। वैसे तो अगर मैं टाइप्स की लिस्ट बनानी शुरू करूं तो वो क्या है? केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, लाइट है, साउंड है, kinetic. हीट है, मल्टीपल टाइप्स की एनर्जीज है। लेकिन मुझे किन की बात करनी है अभी? मैकेनिकल की। किन की बात करनी? और मैकेनिकल का मतलब है विच आर रिलेटेड टू मोशन, विच आर रिलेटेड टू। तो फिर इसका मतलब है एक बॉडी जब मूव करती है तो उसमें कोई एबिलिटी टू डू वर्क होती है, उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम होता है उसका बेटे? काइनेटिक एनर्जी। और अगर ड्यू टू पोजीशन कोई हो तो उसका नाम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम होगा? और उसके अंदर भी हमारे पास इस वक्त ज्यादातर फोकस किसके ऊपर होगा? हम किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। जी मैं करता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी आर फोकस। क्या मैं दोनों को ऑरेंज कलर से सर्कल कर रहा हूं? ये हमारे फोकस होंगे।
We can say this is KE for short form, and we could say this is GPE for short form. Are we clear so far? आगे चलूं जी? रोहन, ठीक है। मैं चाहूंगा कि अब आप सिर्फ 5-7 लाइनों का यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लें जिसमें हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें। KE लिखना काफी है ना जी? आपके पास 4-5 ही बनेंगी। जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो वो किसी से टकराकर उसको मूव कर सकती है। डोमिनो इफेक्ट हमारे सामने है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। और जब एक बॉडी किसी हाइट पर उगती है, एबिलिटी टू इम्पैक्ट, मैंने डू समथिंग की बजाय लफ्ज क्या लिख दिया है? ड्यू टू पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी से आप कितनी दूर हैं, इसकी बेसिस पे जो आप में एबिलिटी होती है, दैट्स योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। विद रिस्पेक्ट टू, WRT है बेटे, विद रिस्पेक्ट टू सेलेस्टियल बॉडी। इसका भी एक फॉर्मूला है और इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? द फॉर्मूला इज KE इक्वल्स टू 1/2 mv²। और इसका क्या फॉर्मूला है? GPE इज इक्वल्स टू mgh। मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला इसलिए डिराइव नहीं करा रहा बेटे, बिकॉज इसका फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो आप A लेवल में पढ़ते हैं। इसलिए सिलेबस ने हमें पाबंद कर दिया है कि हम उस फॉर्मूले की तरफ, बस फॉर्मूला बच्चे को आता होना चाहिए तो आप इसको याद ही करेंगे, 1/2 mv²। और mgh फिर भी हम डिराइव करेंगे आगे जाके, लेकिन हम नहीं डिराइव कर सकते क्या चीज? क्या चीज नहीं डिराइव कर सकते? KE का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² नहीं, क्योंकि उसके लिए जिस फॉर्मूला और की यूज करना पड़ता है जिससे ये डिराइव हो गया आता है, वो E लेवल में जाके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1/2 mv² को हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। क्या मसला है? ऐसा यूनिट दोनों का क्या होगा बेटे? जो बोलो बेटे। जूल्स होगा। अगर यहाँ तो कोई मसला नहीं है तो प्लीज बताइए। क्लियर ऑन दिस? अब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जी बेटे, जी जो जी बिल्कुल। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोई लॉ था, ऐसे ही एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? वो था मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स द सेम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन, टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। एनर्जी कैन नाइदर
be created nor destroyed, but it can change its form। लेकिन ये अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है। ये प्यारे बच्चों को मसला समझ आ गई ये वाली बात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे तो मूव कर रही होती है, उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। फॉर्मूला देखें, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर रास्ते में उसका मैस बढ़ जाए तो के ई बढ़ेगी कि कम होगी? अगर मैस उसका रास्ते में बढ़ जाए तो के ई बढ़ेगी कि कम होगी? गलत बेटा। आप फॉर्मूला डेरिवेशन में ज़हन में रखें, जब भी राइट हैंड साइड पे कोई चीज न्यूमरेटर होती है वो डायरेक्ट रिलेशन में होती है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है जितना इसमें इजाफा होगा उतना ही इजाफा लेफ्ट साइड पे भी होगा। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में हो तो उसकी वैल्यू में, लेफ्ट हैंड साइड वाली की वैल्यू में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मैच बढ़ेगा अगर रास्ते में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैच कम होगा अगर रास्ते में तो काइनेटिक एनर्जी, यार कोई फायदा है? क्या फायदा तुझे क्लास लेने का? फायदा है तो फिर क्या, क्यों बैठा हुआ है? घर चला जा, आराम से बिस्तर में सो। इन्होंने पेपर देना है, फालतू 2-4 दिन के मेहमान है वो, तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुझे समझ ही नहीं आती। अगर एनर्जी मैथ कम होगा रास्ते में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लेकिन मैथ्स में कोई चेंज आ सकता है? मैथ्स में चेंज नहीं आ सकता। वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? इंक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? और अगर वेलोसिटी फिक्स होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी। ये किस किस पे डिपेंडेंट है? मैथ्स में कोई चेंज आ सकता है, और थोड़ा सा डिस्टेंस अगर फर्क पड़े तो जी में भी कोई चेंज एच में चेंज आता है। एच ज्यादा होगा तो जीपी क्या हो जाएगी? अगर एच ज्यादा होगा तो जीपी क्या हो जाएगी? हाँ जी, ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर है। अगर एज कम हो जाएगा तो जीपी भी क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी 5 मीटर की हाइट से फेंकेंगे तो कम इफेक्ट डालेगी, 50 मीटर की हाइट से फेंकेंगे तो ज्यादा इफेक्ट डालेगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे को गिर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है? जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है कि कम हो रही होती है? बढ़ रही होती है, तो उसकी केई बढ़ रही होती है, उसकी केई। लेकिन आप गौर करें, उसकी हाइट जमीन से कम हो रही होती है। उसकी हाइट जमीन से, तो उसकी जीपी को क्या हो रहा होता है? कम हो रही होती है। केई बढ़ रही है, जीपी कम हो रही है। इसका क्या मतलब है? हमने तो कहा एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका मतलब है एक तरफ से एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ एनर्जी कम हो रही है। इसलिए हम यही कंपैरिजन अब ड्रॉ करेंगे जीपी और केई का, यहाँ पर दोबारा से। एक तरफ हमारे पास केई की बात होगी और दूसरी तरफ हमारे पास जीपीई की बात होगी। हम जहां पर केई को डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसा करता हूं, आपने अगर एडी नहीं डाली तो मेरा मशवरा है कि हम बजाय इसके कि केई और जीपी को किया जाए, हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन की बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं। एक तरफ हम एक ऐसी, इसको हम ऊपर को मूव करा देते हैं।
फिर जा रहे हो? नहीं, थैंक यू। चलो ना यार। एक तरफ हम बेटे ऐसा करेंगे कि ये इस तरह से डिजाइन कर लेंगे कि बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, उसको ऊपर से नीचे गिरा लेते हैं। आर वी क्लियर सो बात? हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या था? प्रिंसिपल ये था, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। तो टोटल जो एनर्जी है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगी? के प्लस जीपीई के। दूसरे लफ्जों में टोटल एनर्जी इक्वल टू है हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी एच के। सपोज करें, आई नो आपको तस्वीर देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन 2 मिनट बाद देख लीजिएगा। सपोज करें इसका मैस है एम। इसका मैस कितना बेटे? आप प्लीज तवज्जो करिएगा इधर काम पर। इस वक्त जब इसको बिल्कुल हमने ऊपर को फेंका है, यानी कहीं ना कहीं से पुश कर रहे हैं इसको ऊपर जाने के लिए, स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना इसकी। तो इस वक्त इसकी 1/2 mv स्क्वायर से निकलेगी काइनेटिक एनर्जी। यहां तक प्रॉब्लम? और mgh से इसकी निकलेगी जीपी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकलेगी mgh से। यहां तक को प्रॉब्लम? आपको पता है कि इस वक्त इसकी जो एज है वो इस वक्त 0 है। वो क्या है इस वक्त? तो इसकी mgh की वैल्यू क्या है टोटल? 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो उसकी mgh की वैल्यू क्या बन जाती है? और आपको पता है इसकी वेलोसिटी इस वक्त हाईएस्ट है, v की वैल्यू इस वक्त हाईएस्ट वैल्यू है ना इस वक्त, क्योंकि ऊपर जाती जाएगी कम होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी इस वक्त मैक्सिमम है। कितनी है बेटे? सपोज कर लेते हैं फिलहाल कि वो कितनी है, 15 जूल्स। हाफ एम वी स्क्वायर का फर्ज कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है इस वक्त? 15 जूल्स। कितना आंसर आ रहा है? तो मसला, मेरी तरफ तो आपका तवज्जो ही नहीं है, जब तो मसला कहाँ से होगा? बोर्ड पे तवज्जो दें। सपोज कर लेते हैं कि इसका इस टाइम पे, ये स्क्वायर मेरा इधर में चला गया है। जी बेटे। एम क्या है बेटे? कब लिखते हैं? कुछ और होता होगा, जब आएगा बता दूंगा। यार तो प्रॉब्लम किसी को बेटे, वी क्लियर सो फार? अब ये बॉल जब ऊपर जाएगी तो क्या यहाँ पर इस फेज में जाके जो स्टेप हमारे पास सेकंड स्टेप आ रहा है,
क्या यहाँ पर जाके वी की वैल्यू पहले से कम हुई है कि नहीं हुई है? क्या वी की वैल्यू पहले से कम हुई है? तो क्या इसका मतलब है के ई भी पहले से कम हुई है? के ई भी पहले से कम हो गई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम स्पेस है। आपको पता है ना, मैक्सिमम जगह पे जाके वी की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर वी की वैल्यू जीरो है तो 1/2 mv² की वैल्यू क्या होगी? तो इस मुकाम पर के ई की वैल्यू क्या होगी? लेकिन आपको पता है ना, हाइट यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है। इस जगह पर हाइट की वैल्यू क्या हो चुकी है? तो इसका मतलब है जीपीई। यार आपका ध्यान नहीं है प्लीज काम पे, आप क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आती। जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता वो क्लास में आता ही क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आती। जीपी भी यहाँ पे क्या है बेटे? मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम होगी ना, तो जीपी भी यहाँ पे, क्योंकि ना एम चेंज हो रहा है ना, जी चेंज हो रहा है, तो हाइट भी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है? अब ये आपसे सवाल है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटे हो सकती है ये। क्यों ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? क्योंकि एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटे? 15 जूल्स। क्योंकि ये बॉडी में एनर्जी शुरू में कितनी थी? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अब आप जरा देख रहे हैं, जीपी एमजीएच जीरो थी, जीरो से क्या हो गई है? 15 है। और केई 15 थी, 15 से क्या हो गई है? इसका मतलब जितनी कोई चीज कम होती जाएगी उतनी कोई दूसरी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पर के ई इज इक्वल्स टू 15 10 जूल्स है, तो ये वो जगह है। सॉरी, 10 जूल्स तो नहीं, 7.5 होगी। यहाँ पर अगर जी के ई 7.5 जूल्स है, तो यहाँ पर जीपीई भी 7.5 जूल्स है। और आप किसी भी मुकाम पर दोनों को ऐड कर लें, आंसर 15 ही निकलेगा। चेक करें, किसी भी स्टेज पे आप इनको चेक कर लेंगे, आंसर आपके पास क्या निकलेगा? कोई कंफ्यूजन? अब आप 1 मिनट लगा के इसको नोट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड वाली को, फिर राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। जी, ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला पार्ट देखना है। ऐसे कर दूं ताकि सारा सबको नजर आता रहे। अब नजर आ रहा है ठीक से कि नहीं? विजिबल है? अब नजर आ रहा है? हम्म। है जो, लो, लिख लो। काम कर लें। वो कर लिया जो खुशदिल साहब आए, कर लो। जी बच्चों, आपने कर लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों ने कर लिया ये वाला पार्ट, लेफ्ट साइड वाला? यस सर। अब राइट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ भी तो आप देखें जीपी क्या है, मैक्सिमम जी देखें। इसको भी नीचे से ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आप देखें यहाँ पर, आपको पता है ना जीपी किसके इक्वल होती है? जीपी इज इक्वल टू होती है एम जी एच के। लेकिन आप देखें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एच की वैल्यू क्या है? तो फिर आप गौर करें, यहाँ पर मेरे पास जीपी की वैल्यू क्या आएगी? 0 जूल्स। यहाँ देखो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ऊपर चलते हैं। ये वही बॉल है जो लेफ्ट साइड पे थी। ऊपर आप देखिए तो जीपी की वैल्यू क्या थी मेरे पास? मैक्सिमम हाइट पे जहाँ पे क्या आपने कहा था जीपी की वैल्यू सर 15 जूल्स है। कितनी है? एक बॉल जो नीचे से ऊपर गई है वो वापस नीचे आने के लिए उसकी, बकर आपका ध्यान पुत्र इधर नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इधर नहीं है। अभी नीचे देख के कौन लिखता होता?
पेन बंद है, क्या लिख रहे हो, सुन। नहीं, आप किसी और सोच में हैं। इसमें नहीं है, आप कहीं और सोच रहे हैं। अपने आप को जबरदस्ती इसमें लेके आए या क्लास छोड़ दें। फायदा क्या आप क्लास में बैठने का। जीपी हमने कहा था इस पॉइंट पे आगे 15 जूल्स है, क्या है। एक बॉल जब नीचे से ऊपर आती है ना, तो वापस गिरने से पहले उसको एक दफा जीरो वेलोसिटी करनी पड़ती है। ये हम एक्सलरेशन में पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी बॉल जब नीचे से ऊपर जाती है तो एक पॉइंट आता है जहां जाके वो रुकती है एक लम्हे के लिए, जहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एट रेस्ट होती है, उसका एक्सलेशन भी वहां पे जीरो आता है, और फिर वो वापस नीचे की तरफ आती है। ठीक है। तो जीपी यहाँ 15 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है इस जगह पर। ये जो पॉइंट है इस जगह पर, ये उसकी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्स हाइट। इस पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो फिर इसकी के ई जो कि इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वेयर के, इसको एम वी स्क्वेयर ओवर टू भी लिख सकते हैं। तो वो के ई यहाँ पे क्या बनती है, जीरो जूल्स। तो टोटल सम दोनों का आप देखें अभी भी 15 जूल्स। टोटल सम क्या है, जब ये दरमियान में आते हैं तो भाई जीपी भी 7.5 जूल्स होती है, और के ई भी 7.5 जूल्स, यानी कि 7.5 जूल्स होती है। सम इसका अभी भी। तो जब ये नीचे आती है, इसकी यहां पर के ई क्या बन जाएगी, 15 जूल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सब मोर के ई, नहीं ऐसा ही लिखते हैं, एग्जैक्ट जुमला लिखते हैं कि किसकी आवाज है बोला। A falling body gains ke equal to lost GPE। एक फॉलिंग बॉडी के उतनी गेन करती है जितनी उसने जीपीई लूज की होती है। इस बात को मेरा ख्याल है एक ही लाइन में लिखता हूँ, ज्यादा सही लगेगी देखने में और पढ़ने में। फॉर आ बॉडी मूविंग वर्टिकली। Sir, you wrote something else and now I have to fit what I wrote when you didn't erase it. तो वो मुझे गलत लगा, उससे बेहतर सेंटेंस याद आ गया तो मैं वो लिखने लगा हूँ। आप भी काट के ऐसे ही कर लें। फॉर अ बॉडी मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, gain in Ke is equals to loss in Gp। जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगी, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगी। और इसी तरह से फॉर अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, लॉस इन के इज इक्वल्स टू गेन इन जीपी। जूम इन करूं, जो बॉडी बेटे नीचे को आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उतनी ही बढ़ रही है जितनी उसकी हाइट कम होने की वजह से उसकी जीपी लूज हो रही है। अगर वो 1 जूल एनर्जी लूज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी में 1 जूल गेन आ रहा है। 7.5 लूज कर रही है, 7.5 गेन आ रहा है। और अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो वो के ई लूज करी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। और वेलोसिटी कम हो रही है तो के ई कम हो रही है। तो जितनी उसकी हाइट बढ़ रही है, जितनी वेलोसिटी उसकी कम होने से के ई लूज हो रही है, उतनी उसकी हाइट बढ़ने से जीपी गेन हो रही है। अब बताइए आपने कौन सा पार्ट लिखना है, वो कर जी, कौन सा पार्ट कह रही हैं आप लिखना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई मसला। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स। फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। Okay.
क्या हुआ है? बेटे काम समझ आ गया आपको? है? समझ आ गया है? बोलो यस और नो कुछ। अच्छा, सवाल सॉल्व करने में हेल्प कीजिएगा आप फिर। किधर जा रहे हो? A ball of mass 2 kg is thrown vertically upwards with the velocity of 14 कर लें? नहीं, with the velocity of 10 meters per second। एक बॉल है बेटे, जिसको हमने 2 kg की बॉल है, इसे हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? जिस वेलोसिटी से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है हमने। ठीक है, आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कहता है पहले ए पार्ट में, कैलकुलेट इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और बी पार्ट में कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट कैन अचीव। अब आप अंदाजा करें, अगर ये चीज हम यहां से सीख जाते हैं, तो हम जब मिसाइल फायर करना होता है फौज ने, तो उसको पता होता है कि कितनी वेलोसिटी से फायर करूंगा तो ये किस हाइट तक जा सकता है। वो बता देना कितनी रेंज का मिसाइल है। खैर, उसमें तो प्रोजेक्टाइल भी इंक्लूडेड होती है, तो दैट विल कम अप इन ए लेवल। लेकिन आपने अगर जाना है, स्पेस में जाना है, यू विल ऑलवेज नो कि कम से कम कितनी वेलोसिटी से आप लॉन्च करेंगे तो आप उस हाइट पे पहुंच सकते हैं कि आप स्पेस में दाखिल हो सकें। वी गुड सो फार? कैसे? अब वो करके दिखाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, कहते रॉकेट साइंस है ये। के ही नाउन हमने निकालनी। क्या क्या पता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। मैथ्स पता है हमें, हमें mass पता है क्या? उसकी और वेलोसिटी। mass तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो 1/2 की जगह तो 1/2 आएगा। मैथ कितना था? 2 था। वी कितना उसका? 10 है, 10 का स्क्वायर है। तो ये देखें आप, 2 और 2 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 जूल्स। कोई कंफ्यूजन? बकर साहब समझ आ गई? सर, क्वेश्चन पढ़ना है पहले। अच्छा चलो। हाँ, मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन देखना है, आपने पहले आपने कहा नहीं। क्वेश्चन बी का क्या है? क्वेश्चन बी क्या? जी ठहर जाए, देख दिखाता हूँ। देख लें जी, और भी दोनों। आपका पेपर नहीं, आपका पेपर है, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। कल बेटे संडे है, तो संडे की क्लासेस का थोड़ा सा टाइम डिफरेंट होगा कल। अच्छा, रेगुलर टाइम पे नहीं क्लास जाएगी, ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ। रात को आप टाइम देख लेना लास्ट में। जी। कब मैं स्टार्ट होगी फिर? प्रोबेबली पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 से 5 कल की टाइमिंग्स होंगी। 12 से दैट्स 5? और आपकी लेट होंगी। 1 से 6 कहा था? नहीं, 12 से 5 कहा था, किसी ने कहा था थोड़ा लेट कर लें, मनहल कह रही थी, मैंने कहा था 1 से 6 कर लेते हैं। 1 से 6 कहा था। हाँ टोटल ठीक है, तो 12 से 5। 7। ये एक टोटल टेंटेटिव टाइम है बेटे, टेंटेटिव टाइम है, अभी कंफर्म नहीं। मैं एक सुबह ही टाइम बता सकूंगा। जी। हम्म। फिर चले एक काम करते हैं, दिसंबर वेकेशंस बंद कर देते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस डाल लेते हैं। नो। फिर ज्यादा हाँ, फिर वो जो वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, को हाथ पकड़ा रहा हो ना तो उसका बाजू नहीं खींचते। थोड़ी सी लिवरेज दे रहा हूँ ना, दिसंबर वेकेशन दे दी ना आपके कहने पे, 2 एक्स्ट्रा। वो वहीं तक रहे, आगे ना निकले।
जी। अब बेटे उसकी फाइंड करनी है MGH। अब जीपी जब फाइंड करनी है बेटे, आप जरा गौर करें कि जब हमने जीपी फाइंड करनी है तो जीपी का फॉर्मूला क्या है। असल में तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। मैक्सिमम हाइट फाइंड हो सकती है MGH से। और यहाँ इसकी जो MGH है वो कितनी है, वो एग्जैक्टली exactly उतनी निकलेगी जितनी के ही निकली थी ये वाली। सो दैट इज 100 इज इक्वल टू मैस हमारे पास अवेलेबल है, कितना था, 2 kg। जी की वैल्यू 9.8 है और एज हमने फाइंड करनी है। सो दिस विल बिकम 200 ओवर 2 टाइम्स 9.8 इक्वल्स टू एच। चेक करिए जी इसको डिवाइड करके क्या आंसर निकलता है 100 को डिवाइड करके। जी। राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 था इसलिए। हाँ तो उधर आगे डिवाइड नहीं होगा। यार ये पूरा फैक्टर उधर एज से मल्टी, क्या आप क्या पता नहीं आपके जेन में ये जो है ना इधर जाके मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड होता है, बड़ा बकवास कॉन्सेप्ट है। मुझे यहाँ से 2 और 9.8 खत्म करना है तो यहाँ 2 डिवाइड करूंगा और 9.8 डिवाइड करूंगा। यही दोनों तरफ करना पड़ेगा। 5.10, ये मीटर्स में आपके पास एनर्जी है अभी। 5.1020204081 बस ठीक है, 10210 लिख लिया हमने, 5 पॉइंट काफी है। अब सोचें अगर कहीं मुझसे, आप सोचें कि यही क्वेश्चन अगर मुझे पूछा ही सिर्फ क्या गया होता, सिर्फ ये, यार इधर चुप छोड़ के इधर काम कर लो। अगर सिर्फ मुझसे ये पूछा गया होता कि इनिशियली इस वेलोसिटी से गया है और आप उसकी मैक्सिमम कितनी हाइट जा सकती है, तो लेफ्ट वाली बात ही ना पूछी गई होती, फिर क्या करता। फिर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता। जीपी, जो टॉप पे जीपी होती है, इज इक्वल्स टू KE एट द बॉटम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, जितनी हाईएस्ट जगह पे जीपी होती है लोएस्ट पॉइंट पे उतनी KE होती है। ये वर्टिकल बॉडीज के लिए ऐसी है ना। तो MGH मैक्सिमम हाइट जो होती है ये कितनी होती है, 1/2 MVI इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, राइट। तो मैं डायरेक्ट क्या करता, मैस दोनों तरफ मैस है, मैस को मैस से कैंसिल आउट कर सकता था। मैं मैस को मैस से कैंसिल आउट करता, इधर लिखता 9.8 और वो 2 इधर लाके इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू, इधर से 2 तो उधर चला गया ना। V की वैल्यू क्या थी, 10 का स्क्वायर यानी कि एच इज इक्वल टू 100/2 टाइम्स 9.8 और इक्वल्स टू क्या आ गया, 5.10 मीटर, वट एवर इट इज। यानी मैं बता रहा हूं कि अगर सिर्फ हाइट फाइंड करनी होती तो दिस वुड हैव बीन माय गो टू स्ट्रेटजी। मैं कहता जी टॉप पे MGH, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मुझे MGH चाहिए और टॉप पे MGH वही होगी जो बॉटम पे KE है, एंड हेंस माय क्वेश्चन वुड हैव बीन सॉल्व्ड। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आई लाइक टू मूव ऑन विद जी, यानी ये पार्ट देखना है। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग 1 मिनट के लिए सिर्फ बंद कर रहा हूँ ताकि केमिस्ट्री के लिए दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकूं।